हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो कि सिलेबस से हट करके बोल सकते हैं, या जो हम कंटिन्यू वीडियो आप लोग को दिया करते थे उसके हट करके। क्योंकि पिछले वीडियो में हमारा एक कमेंट आया था कि सर हम लोग को एक टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है जो कि समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वह टॉपिक था कि डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, इसके बारे में समझना। यानी इसको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम में हमको अंतर पता करना था। क्योंकि उन लोगों को हो क्या रहा था कि इसको समझ नहीं पा रहे थे, समझते रहे थे लेकिन कन्फ्यूजन हो जा रहा था कि कौन हमारा डिस्पर्स फेज होगा और कौन हमारा डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं जो कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा कि कमेंट किया गया था। तो अगर आप लोगों को भी अगर इस प्रकार से कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमको जैसे ही समय मिलेगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग का डाउट हमेशा क्लियर रहे। तो आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वह हमारा क्या होने जा रहा है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बारे में पढ़ेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे और इतने आसानी तरीक़ा से समझेंगे कि आप देखने के बाद खुद बोलिएगा कि हाँ, हमको अब डाउट कोई परसेंट नहीं, 1% भी नहीं, क्लियर हो चुका है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा और वीडियो के लास्ट तक जरूर बनिएगा। और अगर लास्ट तक बने हैं, आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने वैसे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा था। जिस प्रकार से आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसी प्रकार से आपके फ्रेंड सर्कल को भी प्रॉब्लम हो रहा था। एक बार आप लोग जरूर उन लोग तक वीडियो पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, इन दोनों को समझने से पहले कुछ चीज़ को समझना पड़ेगा कि आखिर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा होता है दो टर्मों से मिलकर के बना हुआ है, एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, इसको बारे में हम लोग अपडेट हो चुके हैं, नॉलेज मिल चुका है, पहले से पढ़ चुके हैं। यानी जो मिक्सचर होता है उसी का कम्बिनेशन होता है सॉल्यूट पर सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, किसी भी मिक्सचर में लेस अमाउंट में होता है, कम मात्रा में होता है, जो कि सॉल्वेंट में जाकर के घुल जाता है। जैसे हम अगर बात करें चीनी और पानी की घोल, तो चीनी और पानी का घोल जब मिलाते हैं तो शरबत का निर्माण करता है, शरबत बनता है जो कि हम लोग पीते हैं, यूज करते हैं। तो जो चीनी होता है वह जाकर के पानी में घुल जाता है। तो यहाँ पर जो चीनी हुआ वह घुल जा रहा है किसमें, पानी में। इस चीनी हमारा सॉल्यूट हो जाता है और जो घोल रहा है, अपने अंदर मिला ले रहा है, वो हमारा क्या था, पानी, वो सॉल्वेंट हो जा रहा था। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बोल दें कि सॉल्यूट को हम लोग कुछ समय के लिए मान लेते हैं, क्या चीज़, डिस्पर्स्ड फेज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। और जो अपने अंदर मिला ले रहा है यानी कि जो पानी है उसको हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं डिस्पर्सन मीडियम। अगर इस दो टर्म को कुछ समय के लिए अपने आप को मान लेते हैं तो हम लोग को अब क्लियर एंड कट हो चुका है कि 100% समझ में आ जाएगा। हम क्या बोले, जो घुल जा रहा है उसको हम क्या मान लेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। और जो अपने अंदर घुला ले रहा है, मिला ले रहा है, ठीक ना, अपने अंदर समावेशित कर ले रहा है, उसको क्या मान लेंगे, डिस्पर्स्ड मीडियम। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो 100% हम आपको श्योर कराना चाहते हैं कि समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर कि डिस्पर्स फेज क्या होता है और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। तो अगर डिस्पर्स फेज की बात करें तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि जो कोलाइड्स होता है, क्या होता है, कोलाइड्स। वो कोलाइड्स दो चीज़ से मिलकर के बना होता है। कोलाइड्स होने के लिए हमको एक डिस्पर्स्ड फेज की जरूरत पड़ता है और दूसरा जो होता है डिस्पर्सन मीडियम की जरूरत पड़ता है। डिस्पर्स फेज क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स व्हिच इज डिस्पर्स्ड इन द मीडियम। जबकि हमारा डिस्पर्सन बोलता है कि मीडियम इन व्हिच द पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड। हम अभी आपको क्या बोले थे, जो घुल जाता है, दूसरे के अंदर जाकर के मिल जाता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड फेज। और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, जो अपने अंदर घुला लेता है, मिला लेता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्पर्सन मीडियम। तो वही हमारा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल एक हम ले लेते हैं कि फॉग क्या है हमारा, फॉग। फॉग क्या हमारा, कोलाइड्स है। कब कोलाइड्स हुआ, क्योंकि उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स यानी पानी की जो बूंद है वो मिल जाते हैं किसमें, एयर में। जब एयर में मिलते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या कहलाता है, फॉग्स। अब फॉग्स एक प्रकार का क्या हमारा, कोलाइड्स है। अब फॉग को जब हम विखंडन किए, स्प्लाइट किए, तोड़े, तो दो पार्ट में टूटा, किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स और एयर में। क्यों, क्योंकि जो फॉग का निर्माण होता है वह हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स और एयर के मिलने से होता है। तो यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो लिक्विड है, और लिक्विड है यह किसके अंदर घुल जा रहा है, तो एयर के अंदर, हवा के अंदर, इसलिए डिस्पर्स्ड फेज हो गया। क्या हो गया, डिस्पर्स फेज। वहीं पर अगर हम बात करें एयर में, तो ये गैस है, और गैस किसके अपने अंदर घुलनशील कर ले रहा है, तो डिस्पर्स मीडियम को, किसको, डिस्पर्स मीडियम ही कहलाएगा। फिर से एक बार हम आप लोग को बोलेंगे कि सॉलिड जो अपने
सॉल्यूट जो होता है कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट के अंदर जाकर के घुल जाता है, तो जो घुल जाता है वो हमारा हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज, और जो अपने अंदर घुला लेता है वो हमारा हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियन। तो यही हमारा था डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियन। यानी कि सिर्फ हम लोग को यही समझना है कि जो घुल जाता है वो हमारा हो जाता है डिस्पर्स्ड फेज, और जो अपने अंदर घुला लेता है वो होता है डिस्पर्सन मीडियन। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आया या नहीं आया।